पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, डॉक्टर से पूछो में हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकें, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो सर, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि शुगर और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम उम्र में ही बच्चों में और युवाओं में देखी जा रही है। इसका क्या कारण है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका मुख्य कारण स्ट्रेस है, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने पढ़ाई के लिए और करियर के लिए, लाइफ में जो एग्ज़ाम जो हम स्ट्रेस लेते हैं, हमें परफॉर्म करने का प्रेशर कि अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें सक्सेस पानी है। सक्सेस, सोशल सक्सेस इज़ ओवररेटेड आज की हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता पानी चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो व्याकुलता है वो तनाव का कारण एक बड़ा है। हमें समाज में ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में अल्टीमेटली क्या मैटर करता है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पीस ऑफ माइंड पर निर्भर करती है, मन की शांति, और मन की शांति के अलावा हमारे परिवार में प्रेम। इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशन, हम परिवार में प्रेम हो सकता है और मन में शांति हो सकती है। इन बातों को अगर हम नहीं समझते हैं, आध्यात्मिकता को हम जब भूल जाते हैं, जब अपनी जड़ों को डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो समाज में बीमारियां बढ़ती हैं। और वही कारण है कि कम उम्र में भी लोग बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज और दूसरी बीमारियां आ रही हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि हमारा शो ऐसा है कि हम अपने सभी दर्शकों के समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसी श्रृंखला में आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं जयश्री बोल रही हूँ भोपाल से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं जो हमारा जो मेडिटेशन का जो रूम है, मैं उसमें मतलब मेडिटेशन करती हूँ जी। उसी के ऊपर क्या है कि ये वॉशरूम बना हुआ है। तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वो बहुत चलता रहता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा जो पाँव की जो पिंडलियाँ है वो बहुत ज्यादा पेन करती है। बस इतना ही क्वेश्चन है मेरा। देखिए, मेडिटेशन सेंटर जो है वो अपने आप में ही परफेक्ट होता है। आपको ऊपर नीचे बाएं दाएं सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन सेंटर अपने आप में पॉजिटिविटी का रेडिएटर है ना। तो आप बाकी चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर जाएं, भूल जाएं, और मेडिटेशन सेंटर की क्वालिटी को, की एनर्जी को, की मेडिटेशन को, की ऊर्जा को बढ़ाने पर फोकस करें। बाकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। मेडिटेशन सेंटर में रेगुलर मेडिटेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन हो, बस आप इसकी फिक्र करें और मस्त रहें। जी सर, हमारे साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं मधुलिका बोल रही हूँ मुंबई से। नमस्कार मैम। मुझे डॉक्टर से कुछ पूछना है। जी पूछिए। आवाज जरा कम आप लोग डॉक्टर की ना थोड़ा तेज कर देंगे प्लीज आवाज। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछूं? जी। जी, मेरे आंखों के चारों तरफ की स्किन में एक्जिमा हो गया है। मैं ध्यान तो कर रही हूँ और होम्योपैथी मैं कर रही हूँ, तो क्या इससे ही ठीक हो जाएगा? नहीं होगा जब तक आप अपने मन पर काम नहीं करेंगे। हर एक बीमारी का एक मानसिक कारण होता है। माइंड के लेवल पर मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, अपने सोचने के तरीके में, अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में मुझे क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, वो पता करेंगे, उस पर काम करेंगे तो ठीक होगा। जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वह भी आपको आपके माइंड के सटल एस्पेक्ट जो हैं, जो अवचेतन मन की जो विचार व्यवस्था है, उसके प्रति जागरूक होने के लिए है ना।
सिर्फ ध्यान से भी 100% हीलिंग नहीं होती है। ध्यान के साथ साथ चिंतन चाहिए, और वो चिंतन होती है स्वाध्याय के माध्यम से। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक को आप पेज बाय पेज पढ़िए, और जब आपको जब समझ में आएगा कि आपके जो ये एक्जिमा है, इसके पीछे आपके व्यक्तित्व में सेल्फ एस्टीम के लेवल पे, सेल्फ एक्सप्रेशन के लेवल पे क्या हार्मनी और बैलेंस है, तो मेडिटेशन में पूछिए। आपको चिंतन करते हुए, मेडिटेशन में बैठते हुए समझ में खुद से आएगा। जब आप अपने मानसिक तरीके में बदलाव लाएंगे तो हीलिंग होती है, जरूर होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वाध्याय करने से आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। हमारे साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल। चलिए मैम, मेरे को L4 L5 प्रॉब्लम है जी। स्पाइन में, और डॉक्टर ने पूछा है कि डॉक्टर ने बोले हैं कि इसको सर्जरी के लिए, तो विदाउट सर्जरी सर्जरी में इसको कैसे हील कर सकते हैं वो मेरे को जानना है। और मेरा इसके बाद ही मेरा थायराइड का भी प्रॉब्लम है जी, स्किन इश्यूज भी है, इसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ? आपने जो 2 या 3 इशू बताए, उसमें सबसे पुराना इशू जो है उस पर सबसे पहले फोकस कीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो पहली बीमारी है, अगर वो थायराइड की है तो थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करना है पहले। अगर बैक पेन L4 L5 का बैक इशू है तो उस पर पहले काम करना है। जो पुराना इशू है उसको जब हम टैकल नहीं कर रहे हैं तो ही वो इशू अलग ढंग से प्रकट हो रहा है। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है K7। अपने पैर में, पैर के एंकल अंदर की तरफ, एंकल के पास K3 और उसके ऊपर K7 है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर वो दिखा सकें तो दिखा दें। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, और K7 को मसाज करते हुए आप लुइहे को पढ़े, और लुइहे में आपको जो कारण समझ में आएगा, थायराइड का, हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण एक है अपने आप को व्यक्त नहीं करना, अपने मन की बातों को शर्माते हुए, झिझकते हुए, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलना। अपने आप को व्यक्त करना सीखें। जो आपके भीतर बात आए उसको सही शब्दों में, सही ढंग से बोलें। बोलना सीखना है, एक्सप्रेस करना सीखना है। तो एक्सप्रेशन करने के लिए आप अफर्मेशन कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर लुइहे बताती हैं, पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अफर्मेशन का तरीका। अफर्मेशन करने से, और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में K3, एंकल के पीछे K3 और उससे 2 अंगुल ऊपर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपको जो है फायदा होने लग जाएगा और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने कहा कि सेल्फ को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको सीखेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। तो सर, जैसे कि मैंने देखा कि इस सवाल में मैम ने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में और कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि इसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो या बढ़ रही हैं और कैसे उसको वो ठीक कर सकते हैं, आपने इसके बारे में बताया। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए क्या है, हमारे समाज में एक थोड़ा पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो बहुत जगह पे, बहुत सारे परिवारों में, हर एक परिवार में नहीं, कुछ परिवारों में ये समस्या है। तो इसलिए जिन लोगों ने फेस नहीं किया हो उनको समझना थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो पुरुषों को, बेटों को परिवार में ज़्यादा महत्व मिलता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उनको ज़्यादा फ्रीडम होती है। लड़कियों को, बेटियों को उतना एक्सप्रेशन करने की या उतनी फ्रीडम जब नहीं रही तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉन्शियसनेस, एक विक्टिम कॉन्शियसनेस आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इन नियमों का, मुझे इन मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। और बाद में परिस्थितियाँ कितनी बार बदल भी जाती हैं, लेकिन वो आदत बन जाती है एक बार तो वो कंटिन्यू रहता है। और कितनी बार, अब एक बार कहीं पर रिस्ट्रिक्शन मिला तो उसको फिर थ्रू आउट लाइफ हम खुद पकड़ लेते हैं। हमें भी खुद से अपने को, आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई एक बात पूरे जीवन भर रहे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। माहौल बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। पुराने नियमों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को व्यक्त करना
जब जहाँ पे बोलने का भाव आता है वहाँ पे सही शब्दों का प्रयोग करना, थोड़े से शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है कि किस माहौल में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब जैसे एक बात कही जाती है कि कोई ब्लाइंड है, उस ब्लाइंड को आप अंधा कहें तो वो अभद्र है, लेकिन अगर हम जैसे डिसेबल पर्सन को, विकलांग को दिव्यांग नाम अब दिया जाता है, पहले विकलांग कहते थे, अब दिव्यांग कहते हैं ना। सूरदास, ब्लाइंड पर्सन को सूरदास कहते हैं, तो सूरदास एक जनरल शब्द हो जाता है। अंधे का बेटा अंधा होता है, ये एक कारण माना जाता है महाभारत का, है ना। तो हम शब्दों का प्रयोग किस तरह से करते हैं, एक ही अर्थ को अलग अलग ढंग के शब्दों से भी व्यक्त किया जा सकता है। जी सर, हम आज के अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार से सरिता बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरी छोटी सी बेटी है 7 महीने की। जी। अभी हम उसे खिलाने पिलाने लगे, उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। जी मैम। छोटे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के आइडियोलॉजी के रिफ्लेक्टर होते हैं। जी। छोटे बच्चों में जो समस्या है वो वास्तव में उनके परिवार में उनके बड़े लोगों को, उनके पेरेंट्स को उस बच्चे से इमोशनली जो कनेक्टेड हैं, मदर या फादर, उनको थोड़े ठीक होने की, हील होने की ज़रूरत है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बच्चे से, अगर पिता मान लीजिए अगर इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो पिता के अंदर उनको झांकने की ज़रूरत है कि मुझे अपने भीतर क्या बदलाव लाना है। तो लुई है यहाँ पर काम आएगा। लुई है की किताबें जो हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मानसिक कारणों को, ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक, हर एक बीमारी जो है वो मन से शुरू होती है। तो मन के तल पे अगर हम अपने आप को ठीक करते हैं तो हमारा जो है इलाज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो या कोई भी दूसरा कंडीशन हो, कॉन्स्टिपेशन जो है वहाँ पर एक लेट गो सीखना है ना। पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, पुरानी चीज़ों को पकड़ने की आदत जो है वो कॉन्स्टिपेशन बनती है। यही मुख्य बात है, मानसिक कारण ही मुख्य बात है। बाकी भोजन में भी थोड़ा फाइबर हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सब्जियों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मानसिक कारण जो है वो ज़्यादा गहरी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर, जैसे कि आपने बताया था, और मैं भी ये सोच रही थी कि जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी जो स्किन एलर्जीज़ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिविटी है तो वो किसी न किसी फॉर्म में वो निकलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो हम मन में सोच रहे हैं, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज आवर बॉडी। जो डिस्पेंजा ऐसा कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है वही शरीर के तल पे रिफ्लेक्ट होता है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है मन के सोचने में और हमारे शरीर के व्यक्त होने में। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारे शरीर में जो हो रहा है, हर एक एबनॉर्मलिटी, हर एक डिसीज एक मन के तल पे कुछ सोचने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत को दर्शाता है। तो अगर हम मन पर काम करना सीख लेंगे तो बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा। स्किन जो है, हमारा स्किन जो है, एक तो हमारा प्रोटेक्शन का लेयर है, प्लस वो हमारे रंग को भी दर्शाता है। नहीं तो हमें व्यक्त करने में, हम अपने बारे में क्या फील करते हैं उसको व्यक्त करने के लिए भी है। तो आई एम सेफ, जो स्किन के कोई इश्यू हो तो मैं सुरक्षित हूँ, ये अफर्मेशन करना हेल्पफुल हो सकता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये सोचते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ आज के हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम, हम आपका पुणे नाम? से बात कर रही हूँ, नादिया समनानी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरा डाइट वगैरह सब अच्छा है और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन जब मेडिटेशन मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था तब से मुझे आज तक वो नाक में बहुत तकलीफ हो रही है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है और झंझनाहट होते रहता है हमेशा। तो समझ में नहीं आया किस वजह से हुआ है। मैंने डॉक्टर साहब से वगैरह सब डॉक्टर को भी बताया है, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं है। तो मिलेट्स भी खाती हूँ मैं शाम में, और दिन भर मेरा रॉ फूड है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो अच्छे हो गए, लेकिन ये हो रहा ही नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है? ठीक कोई हो, प्रेशर पॉइंट है या कुछ? क्या करना चाहिए मुझे?
पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए हम कौन और क्या हैं। ध्यान में यह भी एक बात आती है, मेडिटेशन के साथ साथ अपने आप से सवाल पूछना, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जब मैं क्या हूँ हम अपने आप पर चिंतन करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि हम 5 तल पे हैं, शरीर के तल पे, प्राण ऊर्जा के तल पे, मन के तल पे, कर्म का तल, विज्ञानमय कोश। तो हमें सभी तल पे अपने आप को ठीक करना है, तब जाकर बात बनती है। तो अगर हम ड्रॉप फूड ले रहे हैं या मिलेट्स ले रहे हैं तो इससे हमारा शरीर का तल ठीक हो रहा है, लेकिन प्राण ऊर्जा के तल को ठीक करने के लिए हमें चक्रास को समझना है, हमें मन के तल को समझने के लिए, ठीक करने के लिए अपने सोचने के तरीके पर चिंतन करना है। तो यहाँ पे मैं प्राण ऊर्जा के तल पे आपको बताऊं कि हमारे भीतर जो हमारी जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, अगर हम लुईहे को पढ़ें, हर एक व्यक्ति को लुईहे को पढ़ना चाहिए। हमारे माइंड को हील करना, माइंड को पॉजिटिव करने की जरूरत है। तो श्वास लेने की प्रक्रिया है हम जीवन को किस प्रकार से लेते हैं। अगर हम लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में कंफर्टेबल हैं तो हम श्वास ले पाएंगे। अगर हमारे भीतर डिस्कम्फर्ट है कि ये इन्वायरमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ, कंफर्ट अगर नहीं हम फील करते तो सांस लेने की तकलीफ में वो नज़र आता है। तो अपने सोच में बदलाव लाना है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जीवन होता है। हम बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें बेहतर कर्म करना और बेहतर सेवा करना सीखना होगा। पीएसएसएम में ध्यान सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। हम लोगों को ध्यान सिखाएंगे अच्छे, तो ये अच्छा कर्म में आता है। तो लोगों की हेल्प करना सीखें, लोगों को हेल्प करना बढ़ाएं, ध्यान सिखाएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो पे है, उसको आप मसाज करें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम अपने एल्बो को फोल्ड करें तो अंगूठे की लाइन में आता है। मैं टीम से आग्रह करूंगा LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दीजिए। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एल्बो में जब हम हाथ मोड़ रहे हैं तो आगे के वाले हिस्से पर आता है, और इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने से आपको दर्द मिलने की संभावना है। दबाने पर दर्द, नॉर्मल दर्द नहीं, दबाने पर दर्द, इसको टेंडरनेस कहते हैं। तो इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज करें, दोनों हाथों में करना है, तो ये आपको फायदा करेगा। LU5 के अलावा हमारी कलाई के पास में है LU7, LU8, LU9। आप इस तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी आगे पीछे मसाज किया करें दोनों हाथों में। तो इस LU7, LU8, LU9 पे आगे पीछे मसाज करने से जो लंग मेरिडियन है वो एक्टिव हो जाएंगे और जो नासिका है वो खुल जाएगी। नासिका खुल जाएगी तो आप आराम से सांस ले पाएंगे। अपनी नासिका को खोलने के लिए योग में जल नीति भी बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी अच्छे योग शिक्षक से एक बार आप जल नीति सीख लें, फिर आप खुद से घर पर रोज कर सकते हैं। यूट्यूब देखकर जल नीति पहली बार नहीं करना चाहिए। पहली बार करने के लिए आपको प्रॉपर तरीका आ जाए। जल नीति जब हम करते हैं तो लास्ट में जो नासिका से पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कभी कभी हेडेक वगैरह भी किसी किसी को हो जाता है अगर ठीक से नहीं करें तो जल नीति करने से आपको ये प्रॉब्लम ठीक होगा। LU7, LU8, LU9 पे मसाज करने से ठीक होगा और LU5 पर मसाज करने से ठीक होगा। साथ में आपको लुईहे को पढ़ना है, अपने माइंड के सोचने के तरीके में क्या बदलाव लाना है ये पता करना है। प्राणमय कोश पे, मनोमय कोश पर काम करेंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल सर से पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि एक हेल्पिंग नेचर रहेंगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट सर ने बताया उनका प्रयोग करेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, आपका नाम और हेलो कहाँ से हैं? नमस्कार। हाँ, मैं सर से मेरा नाम रेखा जादव, मैं मुंबई से बोल रही हूँ जी। और PMC से भी मैं जुड़ी हूँ अभी 1-1.5 साल से जी। मेरे कुछ सवाल है सर से पूछना है। जी मैम पूछिए। पहला सवाल था सर, मेरे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है ज्यादा, इसका समझ नहीं आ रही। पूछते जाइए, आवाज सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए। हाँ सर, और ये ग्रीन जूस लेती हूँ तो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता है, आपको पहले मैंने शायद बताया है। और मेडिटेशन चालू है मेरा। मेरा एक लेफ्ट साइड आँख का ऑपरेशन है कैटरेक्ट का, और राइट का करने के लिए बोला है, तो क्या सर मैं मेडिटेशन करके ये सब ठीक कर सकती हूँ पहले जैसे? ठीक कर सकते हैं, काफ़ी डेडिकेशन चाहिए। कैटरेक्ट जो है एक एडवांस स्टेज पे, एंड स्टेज की कंडीशन है।
अगर उसे ठीक करना है तो आपको बहुत जुनून चाहिए, है ना, बहुत नियम और संयम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं तो अभी बात करते हुए आप रुक रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ना, हमारे भीतर एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है। रूट चक्रा को मजबूत करने की ज़रूरत है, मणिपुर चक्रा को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं तो शायद हील हो सकता है, लेकिन जिद्दी भी ना बने। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़े तो करवा लें। लेकिन कोशिश करके देखना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। सन गेजिंग इसमें बहुत फ़ायदा करता है, सन गेजिंग आप करें। सन गेजिंग करने के लिए सुबह का सूरज सबसे बेस्ट है, नहीं तो कभी भी किसी भी टाइम के सूरज पर आप सन गेजिंग कर सकते हैं। सन गेजिंग सूरज की तरफ और सूरज से थोड़ा सा ऊपर देखते हुए ये भाव करना कि सूरज से प्राण ऊर्जा जो है वो मेरी आंखों में आ रही है और मेरी आंखों को स्वस्थ कर रही है। सूर्य ध्यान करने के बाद जितनी देर आपने सूर्य त्राटक किया है, 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, उतनी ही देर आंख बंद करके चुपचाप बैठना भी जरूरी है। जो सूर्य प्राण आपकी आंखों में आए वो प्रॉपर आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सूर्य ध्यान करने के तुरंत बाद आप कोई काम करने ना लग जाए, है ना, जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जो करना है वो आराम से अच्छे से करना है। तो ये सूर्य ध्यान करें। और अपने मणिपुर चक्र को ठीक करने के लिए आप पीले रंग के फूलों के साथ ध्यान करें। जहाँ पार्क में या कहीं भी आपको पीले फूल मिले, उन पीले फूलों के साथ 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान कीजिए। फूलों को धन्यवाद दीजिए और फूलों से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से जोड़ो। और ये भाव रखते हुए आप 15 मिनट से आधे घंटे के लिए ध्यान करेंगे तो मणिपुर चक्र ठीक हो सकता है। मणिपुर चक्र ठीक होने से फिर आंखें ठीक हो सकती हैं और आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि फ्लावर मेडिटेशन और डेडिकेशन इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो आप में अपने बदलाव ज़रूर दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 मैम, नमस्ते। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं मोहित बोल रहा हूँ, उत्तराखंड कोटद्वार से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे ना गले में ना क्या बोलते हैं, बगैर खांसी और बगैर जुकाम के मुझे कफ होता है मैडम, इसमें गले के अंदर। जी, गले में बिना जी बोलिए, अपनी बात बोलिए आप। सर मुझे ना रात के टाइम पे सेक्सुअल थॉट भी आते हैं इसमें, मतलब उसके लिए क्या किया जाए? आप ओशो को सुने और अपनी ऊर्जा को अपवर्ड चैनलाइज करने की प्रक्रिया को सीखें। जो हमारे चक्राज होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, उन चक्राज में नीचे से ऊपर ऊर्जा उठ रही है, ऐसा आप भाव करें। और अपने लाइफ में क्रिएटिव बने। जो भी काम आपको पसंद है, प्रोडक्टिव काम, क्रिएटिव काम, उसमें अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जब हमारी एनर्जी प्रोडक्टिव चीज़ों में जब अच्छे से बाहर जा रही है तो लाइफ संतुलित रहता है। अगर ऊर्जा बाहर नहीं जाए तो फिर अंदर ही अंदर फिर वो घूमेगी और हमें परेशान करेगी। अपनी एनर्जी को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना सीखिए और इंटरनली अपने चक्रास में एनर्जी को ऊपर मोबिलाइज करना सीखिए। रेगुलर रूप से वॉकिंग करना या किसी स्पोर्ट्स खेलना, वह भी एक हेल्दी तरीका है। और जो आपने कफ की बात बताई, तो हमारे जो लंग मेरिडियन है, अभी जो मैं बता रहा था, LU5 और LU7, LU8, LU9 का मसाज, उनको आपको करने से आपको फ़ायदा होगा। आपको 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है, LU5, LU7, LU8, LU9। हाँ, डायरेक्शन आपका जो है वो स्ट्रेट रहेगा, यानी कि LU7 से लेकर LU9 तक। आगे पीछे मसाज नहीं करना है आपको, LU7 से लेकर LU9 तक मसाज करना है। दोनों हाथों में ये मसाज करेंगे। आपको यहाँ पे दर्द मिले ना मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको मसाज करना है, दर्द मिले तो भी, ना मिले तो भी। तो ये आपको ठीक कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि अपने आप को एंगेज करके रखना है और जितना आप इन्वॉल्व होंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने में बदलाव भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार मैम। मैम आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं प्राची पंडित, अंकलेश्वर, गुजरात से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं मेरे फ्रेंड के लिए सवाल पूछ रही हूँ। उसको ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट का बहुत इश्यू है। जी, तो जब मतलब ट्रीटमेंट करती उतना ठीक होता है, बाद में वापस से हो जाती है। वो ध्यान भी कर रही है,
तो और एडिशनल उसमें क्या करना चाहिए? और घर में मतलब इमोशनल ऐसा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो और क्या कर सकती है वो? अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव यानी कि लुई हे की टेक्निक जो है कि अपने आप से प्यार करना, परिवर्तन नाम से पीएमसी हिंदी पर मेरे एपिसोड्स हैं, उनको देखिए और इस पुस्तक को जो कि हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी हर एक भाषा में उपलब्ध है, यू कैन हील योर लाइफ, उसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को प्यार करेंगे तो अपने आप को मजबूत बनाएंगे। आपने कहा बताया कि परिवार में इन्वायरमेंट जो है वो उतना सपोर्टिव नहीं है। देखिए, जब अगर हम मेंटली ज़्यादा मजबूत नहीं हैं तो वातावरण हम पर हावी होता है, लेकिन अगर हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं तो वातावरण हम पर फिर हावी नहीं होता, हम वातावरण पे हावी होते हैं, यानी कि वातावरण हमारे अनुसार ढलने लग जाता है। हम जो वातावरण में चेंज लाना चाहते हैं, जो अपने आसपास के लोगों में जो चेंज लाना चाहते हैं, हम वो ला सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा विल पावर, एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छा हेल्दी एक्सप्रेशन होता है तो। लेकिन पहले अपने आप पे काम करना है, सेल्फ लव करना है। आईने के सामने इस जो लुई है इसमें मिरर वर्क का जिक्र आता है। मिरर वर्क पे एक अलग पुस्तक भी उपलब्ध है। तो मिरर वर्क में बात आती है कि आईने के सामने खड़े होकर अलग अलग अफर्मेशंस करना। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का केयर करती हूँ, मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूँ। इस तरह के कई सारे अफर्मेशन बनाए जा सकते हैं। चिंतन करेंगे, समझेंगे तो बना सकते हैं। तो वो अफर्मेशन करने से जो भी ओवरी के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सेल्फ लव के ही प्रॉब्लम होते हैं, उससे वो ठीक होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंकल से 4 अंगुल ऊपर है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में मसाज करना है। इससे यहाँ पर दर्द अक्सर दर्द यहाँ पर मिलता है। दर्द मिले तो दिन में 5 बार दबाना है, दर्द ना मिले तो दिन में 3 बार दबाना है। नीचे से ऊपर की तरफ दबाना है और यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर SP6 पर नीचे से ऊपर की ओर 5 से 10 अंगुल की लंबाई की हल्दी का पेस्ट लगाएंगे, 5-6 घंटे रखेंगे तो उससे स्प्लीन की जो नाड़ी है, स्प्लीन मेरिडियन, SP6 वाली मेरिडियन, वो हेल्दी होती है और उससे फिर ओवरी हेल्दी रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि सेल्फ लव का जो प्रयोग आप अपने अगर अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें तो आप अपने में बदलाव ज़रूर देखेंगे। हमारे साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, मैं सूरत से बात कर रही हूँ, मेरा नाम गीता है। जी मैम, अब पूछिए अपना सवाल। जी, मैं मेरी बहन के लिए पूछना चाहती हूँ। वो जब भी सुबह उठती है तो उसके और नीचे पानी बहुत दुखती है, जमीन पर पैर नहीं रख सकती और उसे बहुत दर्द होता है। या फिर ज्यादा देर तक बैठी रहती है, खड़ी होती है तो भी उसे दर्द होता है। अपना सवाल फिर से दोहराए। सुबह जगने पर क्या होता है? वो उठती है ना तो वो एड़ी पाँव की एड़ी जो होती है ना नीचे, वो दुखती है, उसे बहुत दर्द होता है। या फिर ज्यादा बैठी रहती है, फिर खड़ी होती है तो भी दर्द होता है। पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV3। उस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। LV3 लीवर मेरिडियन का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सुबह की प्रॉब्लम, सुबह जगने के बाद की जो प्रॉब्लम होती है वो लीवर की प्रॉब्लम को दर्शाती है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में रेगुलर दबाएंगे। 2-2 मिनट दबाना है एक बार में, ऐसा दिन में 5 बार दबाना है। LV3 दबाने से ही काफ़ी फायदा हो जाएगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट आप करना चाहते हैं तो SP6 पे भी काम कर सकते हैं। SP6 स्प्लीन मेरिडियन का 6ठा पॉइंट। LV3 ज़्यादा जरूरी है वैसे, लेकिन SP6 भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। SP6 को मसाज करें, LV3 को मसाज करें और मसाज करते हुए अपनी दिव्यता का अफर्मेशन करें। मैं दिव्य प्राणी हूँ, आई एम ए डिवाइन बीइंग, आई एम ए डिवाइन सोल। मूल रूप से हम आत्मा है, शरीर जो है हमारा ऊपरी एस्पेक्ट है। अगर हम अपनी दिव्यता को स्मरण रखते हैं तो हमारे भीतर वैसी ऊर्जा आती है। और जो हम ध्यान जब करते हैं, ध्यान में कभी न कभी हमें अपने नॉन फिजिकलनेस का, यानी कि अपने शरीर नहीं होने का एहसास हुआ होगा, तो उस एहसास को याद रखना है। अपने ध्यान में कभी ऊर्जा का एहसास हुआ तो उस ऊर्जा के एहसास को याद रखना है। जब हम ऊर्जा के एहसास को याद रखते हैं, अपने अशरीरीपन को याद रखते हैं, तो हमारे भीतर वैसी ऊर्जा आती है और फिर हम अधिक ऊर्जावान रहते हैं। तो ये सब ध्यान के गहरे पहलू हैं। सज्जन सांगत्य हमें करना चाहिए। कोई पिरामिड सेंटर पता चले, मेडिटेशन सेंटर,
तो वहाँ जाना चाहिए। तो लोगों के से मिलने से, जुड़ने से, सीखने से हमारे भीतर आध्यात्मिकता जो है वो गहरी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और सर, हम अपने शो में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेना चाहेंगे, इसलिए हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हमारे साथ। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं मालती से मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना लेकिन सवाल। मुझे अपनी लड़की के बारे में प्रश्न करना है। जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे लड़की को ना ये पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत की है, नीट से पास है, लेकिन अंतिम साल में थोड़ा वो डिप्रेशन के शिकार हो गई और दवा नहीं खाती थी शुरू में, अभी भी नहीं खाना चाहती हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि सिजोफ्रेनिया हो गया उनको। जी, शक होते रहता है किन्हीं पर, या फिर गुस्सा होने लगती है, कहते रहते मुझे दवा क्यों खिला रहे हो, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, अब फिर दवा खिला के मुझे जान से मारना चाहते हो, ऐसे करके बातें करती रहती हैं। कभी कभी अकेले में हंसने लगती हैं या बातें करने लगती हैं। हम लोग ध्यान योग से जुड़े 2 अक्टूबर को ईसीएम से जुड़े हुए हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि उससे बहुत फायदा होता है। तो वही एक बहन बताई कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपके साथ कुछ सही राह दिखा पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से सब कुछ ठीक होता है, ये विश्वास एक बनाए रखिए। दवा नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, दवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसे भी होती भी नहीं है। जो हमारी ऊर्जा, हमारा मन और हमारे कर्म, इनको ठीक करने से हम फ़ायदा पा सकते हैं। तो ऊर्जा में फ़ायदा लाने के लिए आपको ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रेथ वर्क भी करना है और पूरे परिवार को करना है। देखिए जब कोई समस्या जब बड़ी होती है ना, डॉक्टर ने सिजोफ्रेनिया कहा है, कभी कभी डायग्नोसिस में मिस्टेक भी होता है। तो ऐसा आप कहें कि डॉक्टर ने कहा है, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, है ना। क्योंकि अगर नहीं है, लेकिन अगर हम बोलते रहें तो नहीं भी होगा तो भी आ जाएगा, हो भी सकता है। तो आपको पूरे परिवार को ब्रेथवर्क करना है। ये मरीज सिर्फ अकेला करे ऐसा नहीं होता। जब आप भी कर रहे हैं तो आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं कि हाँ, जब हम उसमें ब्रेथवर्क में आप यूट्यूब पे डालिएगा ब्रेथवर्क PMC तो आपको आ जाएगा। उसमें एक पार्टिकुलर म्यूजिक रिदम होता है, उसके साथ सांसें लेनी और छोड़नी होती है, और ये लगभग 1 घंटे का होता है। तो जब आप करते हैं तो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आप समझते हैं, तो फिर आप प्रॉपर बोल सकते हैं। और उसके तो साथ में ही करना पड़ेगा, वो अकेले नहीं करेगी। आप पहले आप या परिवार में कोई भी व्यक्ति उसको करे, उसको प्रैक्टिकली जब समझ गए हैं फिर उनके साथ करें, उसको इनकरेज करें, गुस्सा ना करें। कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है डिप्रेशन या कोई भी मेंटल इश्यूज है तो उसमें गुस्सा ना करें, उसे प्यार से समझाते रहें, धैर्य रखें। क्योंकि छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं ABCD तो वो तुरंत तो नहीं सीखता, लेकिन फिर भी हम धैर्य रखते हैं। जब तक वो लिखना नहीं सीख जाता, हम उसको 10 बार 100 बार हम उसको लिखना सिखाते हैं। तो ऐसे जब कोई मानसिक रोग से ग्रस्त होता है, वैसे व्यक्तियों के साथ भी आपको एक छोटे बच्चे जैसा पेशेंस रखना होता है। अगर रिस्पॉन्स आने में कभी समय लग सकता है, कभी कभी जल्दी भी बातें पकड़ में आ सकती है, तो गुस्सा नहीं करें और धैर्य रखपूर्वक करें। और ब्रेथवर्क करने के अलावा आपको थोड़ा सोल जर्नी पे समझना चाहिए। हमारे PMC हिंदी ऑनलाइन पे मास्टर बनो प्रोग्राम चला है, कई बार चला है, और उसमें सोल जर्नी पे कई बार बातें हुई हैं। एक अंग्रेजी में किताब है योर सोल्स गिफ्ट, रॉबर्ट स्वार्ट्ज। हिंदी में किताब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पे वार्ता हिंदी में हुई है। हम अपने आत्मा के तौर पे अपनी जर्नी को खुद प्लान करते हैं। कितनी बार जीवन में कुछ विशेष रूप से सीखने के लिए, रैपिड तरीके से, तेज गति से आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में कठिन घड़ियों को खुद प्लान करते हैं। तो इसको हम कर्मा से भी जोड़ सकते हैं कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा हेल्प करना सीखिए, थोड़ा चैरिटी करना, थोड़ा डोनेशन करना सीखिए। तो इससे ना हमारे कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं। पूरी फैमिली के कार्मिक अकाउंट अच्छे जब होते हैं तो आपको नॉन फिजिकल हेल्प भी मिलता है। ध्यान मुख्य है, सबसे मुख्य है, ब्रेथवर्क है, और थोड़ा कर्म सिद्धांत को थोड़ा समझिए, सोल जर्नी को थोड़ा समझिए। PMC हिंदी पे आपको कई सारे टॉक्स मिल जाएंगे। तो जब आप अपने कर्मों के लेवल पे बदलाव लाएंगे, ग्रुप कर्मा, फैमिली कर्मा होती है। जब कोई बड़ी बीमारी, कठिन बीमारी है
पूरे परिवार को सीखना है ना, सिर्फ मरीज को नहीं सीखना है, पूरे परिवार को सीखना है। तो जब अपने पॉजिटिव कर्मा, अच्छे कर्मा करना सीख लेंगे और ब्रेथ वर्क करने से जो नाड़ियों के ब्लॉकेज है जब ठीक हो जाएंगे तो चीज़ें मामले ठीक हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि बिना दवा के सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ अगर आप ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, तो आप अपने में आपकी बेटी की में बदलाव ज़रूर देखेंगे। उनके साथ बैठ के ध्यान करेंगे तो भी उनको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, जी। आप पीएमसी से बात कर रहे हो? जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं ज्योति यादव बोल रही हूँ कानपुर से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा मतलब जैसे 30 डेज का मंथ होता है ना, मेरे 10 दिन जब मेरे को मेनोपॉज होते हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा आँख बहुत दर्द करती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है ज्योति जी, लेकिन मेडिटेशन जो है वो कोई रोबोटिक काम नहीं है कि हाँ हम करते हैं। मेडिटेशन जो है साथ साथ स्वाध्याय और चिंतन भी है। आपने सुना होगा, ध्यान करने के अभ्यास के साथ साथ हमें स्वाध्याय करना है। लुई हे को पढ़ें, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ें, डॉसन चर्च को पढ़ें। लुई हे की पुस्तक को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। लुई हे की पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे आपको अपने मन पे काम करना समझ में आएगा। ध्यान जो है वो एक सिर्फ मैकेनिकल क्रिया नहीं है कि हाँ हम किसी एक टाइम पर म्यूजिक चलाकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान हमें चिंतन करना भी सीखना है। और यहाँ पर जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट काफ़ी अच्छे काम करते हैं। हमारे हाथ पे LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, दाहिने हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, कलाई के पास है ये LU7, इसको मसाज करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। आगे पीछे यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज किया करें। ये सिर्फ दाहिने हाथ में करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करने के अलावा पैर में SP6 से लेकर SP9 तक, SP6 एंकल से, टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है, वहाँ से लेके पूरे घुटने तक आपको मसाज करना है, SP6 से लेकर SP9 तक। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा दर्द मिलेगा। आप नीचे हल्दी लगाना शुरू करें SP6 से, यानी कि टखने से 4 अंगुल ऊपर से, और SP9 तक, घुटने तक हल्दी लगाएं। हल्दी का पेस्ट दोनों पैरों में लगाना है और मसाज यहाँ पे करने पे दर्द मिलता है। जिन जिन पॉइंट्स पे दर्द मिलता है वहाँ पर आपको ज़्यादा मसाज करना है। दिन में 3 से 5 बार करें तो अच्छी बात है। और हल्दी 5 से 6 घंटे के लिए लगानी है। तो जब मसाज करेंगे SP6 से SP9 पर हल्दी लगाएंगे और साथ में दाहिने हाथ में LU7 पे मसाज करेंगे तो इससे आपका पीरियड साइकिल और पीरियड रिदम जो है वो सब ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जो जो क्रियाएं सर ने बताई मैं आशा करती हूँ आप वो करेंगी, आप अपने में बदलाव ज़रूर देखेंगी। हमारे आज के अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम, मेरा नाम रिंकू देवी है, मैं प्रबलपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरी आँख कई दिनों से फड़क रही है। जी, इसका क्या सॉल्यूशन है? आँख फड़क रही है तो फड़कने दीजिए, इसमें आपको तकलीफ होती है, क्या तकलीफ क्या है? जी, पेन होता है डॉक्टर साहब। तो ये बोलना चाहिए ना कि आँख फड़क रही है तो उससे पेन होता है। आँख फड़कना अपने आप में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलर थेरेपी में आपको बताता हूँ। इसके लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के बगल वाली उंगली, उसमें नाखून के जड़ पे आप यहाँ पे ऐसे काला रंग लगाएं। ऐसे एक तरफ लगाना भी काफी रहेगा, लेकिन चलिए आप दोनों तरफ लगा लीजिए। ये एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में LI1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। नाम जानना जरूरी नहीं है, जो लोग एक्यूप्रेशर जानते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दोनों पे काला रंग लगा लें, ऐसा दोनों हाथों में लगाना है और अंगूठे की जड़ में भी लगाना है। और ये आपको, मैं एक हाथ में लगा के बता रहा हूँ, आपको दोनों हाथ में लगाना है और ये आपको लगभग 6 घंटे के लिए रखना है। दोनों हाथों में आप ये 6 घंटे के लिए काला रंग लगाएंगे तो इससे आपकी आंखें फड़कना जो है और आंखों की फड़कनों के साथ जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और सर, जिस तरीके की बात मैम ने बोली कि पेन, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम यूथ जो है इस चीज़ को फेस करते हैं, तो ध्यान करने से इसका क्या क्या सोल्यूशन है वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। स्ट्रेस देखिए हर जगह पे फैक्टर है, यहाँ पे स्ट्रेस भी फैक्टर है। अननोइंगली शायद हम अपनी आंखों के साथ हेल्दी बिहेव नहीं कर रहे हैं। मोबाइल का जो यूज करना है या
कोई भी हम अपने आँखों केयर करना नहीं जानते। जैसे आँखों का केयर करने में एक पॉइंट यह भी है कि भोजन के बाद ठंडे पानी पीने के पानी का छींटा हमें बंद आँखों पे मारना चाहिए, है ना? तो इससे हमें आँखों को नमी मिल जाती है, जो हमारी आँखें झपकती हैं। अगर आँखों के झपकने का रेट अगर कम हो जाए, है ना? ऐसे तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हमारी आँखें खुद ब खुद झपकती रहती हैं। आँखें झपकती हैं तो हमारी जो कंजक्टाइवा है, जो व्हाइट पार्ट है, उसमें नमी आती रहती है, तो प्रॉपर नमी चाहिए। अब ये डिस्टर्ब हो जाए तो वो अगर आँखों की पलक जो झपकना है उसका रेट अगर बदल जाए तो हमारी ये जो मॉइस्चर होने का प्रोसेस है वो बदल जाता है ना? तो ये एक तकलीफ है और है। इससे आँखें फड़कनी जो है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारणों पे भी ना जाते हुए जो मैंने ब्लैक कलर लगाना बताया, हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा होती है, इन और यांग। यांग ऊर्जा को ये ब्लैक कलर जो है वो कम कर देगा। ब्लैक कलर लगाने से यांग ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो आँखों का फड़कना जो है वो कम हो जाएगा। जी सर, इसके साथ एक और सवाल है मेरा, क्या फ्लावर मेडिटेशन इसमें हमें हेल्प कर सकता है? फ्लावर मेडिटेशन तो सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा जी। ब्रह्मास्त्र है। फ्लावर देखिए, प्रकृति सबसे ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल है। हमारा जो जीवन है प्रकृति पर निर्भर करता है। हम जो श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो प्रकृति, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तभी तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। जो हम भोजन करते हैं वही से हम करते हैं। तो प्रकृति तो बहुत हमारे लिए सपोर्टिव है। तो और उस प्रकृति में भी जो इवोल्यूशन का जो प्लांट का एक साइकिल है उसमें फ्लावर सबसे ऊपरी स्तर पर है, सबसे डेवलप्ड फॉर्म है। फ्लावर मेडिटेशन हर जगह काम आता है, यहाँ पे भी काम आएगा। मैरीगोल्ड, गेंदा के फूल आप ढूंढें, गेंदा के फूलों के पौधे, और गेंदा के फूलों के पौधों के साथ अगर ध्यान किया जाए तो आंखों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने में बहुत आसानी होती है। आंखों को कोई भी प्रॉब्लम हो, गेंदा के फूलों के साथ ध्यान करना चाहिए 15 मिनट से लेकर आधे घंटे। और गेंदा के फूल काफ़ी कॉमन है, जगह जगह मिल सकते हैं, नहीं तो हम लगा सकते हैं अपने घर के आसपास, लगवा सकते हैं। उनके साथ हम ध्यान करेंगे तो वो आंखों को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, थोड़ा पीछे जाती हूँ, और आपने एक और बात अभी कही थी कुछ देर पहले कि आजकल जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो ठीक नहीं हो सकती। हाँ, इसका क्या कारण, वो जड़ जो एकदम पकड़ के रखा हुआ है कि देखिए नहीं? मैं भगवत गीता का भी भक्त हूँ। जी तो एक इंडियन पुरानी बातों में एक जगह बात आती है, यद भावम तद भवति। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। जी तो अगर हम किसी चीज़ को मुश्किल मान लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अगर हम ये मानते हैं कि ये कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो गई है लेकिन हम उसको ठीक कर लेंगे, हम ये सोच रखते हैं तो हम ठीक कर सकते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जी। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ओके, कुछ मेरे इससे लाइफ स्टाइल, मेरा जो जीवन जीने का तरीका है उसमें कहीं पे लापरवाही हुई है मेरे द्वारा, इसलिए मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अब मैं अपने आप को ठीक करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और ठीक कर लूँगा। तो ये पॉजिटिव सोच जब हम रखेंगे तो यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करता है। कि ब्रह्मांड की तरफ से ना कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती। ये मेडिकल के सिस्टम में जो कुछ बीमारियों को लाइलाज बोल देते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी है, इसको भी बड़ी बीमारी मानते हैं। प्रकृति के हिसाब से कोई बीमारी बड़ी नहीं है दोस्तों। ऐसे ध्यानी भी है जिन्होंने अपने कैंसर को भी बिना केमोथेरेपी ठीक किया है। अगर हम बड़ा मान लेते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। बड़ा नहीं मानते हैं, हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेने के लिए ओपन हैं। अपने ध्यान में ना, आप कोई भी बीमारी हो, पूछिए अपने आप से कि मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकता हूँ, अपने स्वास्थ्य को मैं वापस कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ। जब हम अपने आप से पूछेंगे ना तो यूनिवर्स हमें गाइडेंस देता है। इसको कहा जाता है इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरचेतना की आवाज़। इंट्यूशन सभी व्यक्ति को मिल रहा है, यूनिवर्स सबको हेल्प करना चाहता है, लेकिन क्या हम हेल्प लेने के तैयार हैं? तो ध्यान करने से हमारे भीतर जब शून्यता आती है तो हम इस इंट्यूशन को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो एक विश्वास हमें ये रखना चाहिए, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, ये ध्यान से ठीक होगी, ये बिना दवा के प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीकों से ठीक होगी। आध्यात्मिक तरीका यानी कि ध्यान से ठीक करना, ध्यान में जो इंट्यूशन आ रहा है उसे ठीक करना। प्राकृतिक तरीका, फूलों के पास हम बैठ रहे हैं तो उससे ठीक हो रहा है। हम नंगे पैर कुछ कंडीशन में चल रहे हैं, कुछ कंडीशन में हम धूप में, सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो प्रकृति से नजदीक जाएंगे, प्राकृतिक भोजन करेंगे, मिलेट्स खाएंगे, शाकाहारी भोजन, सब्जियां, फल यह खाएंगे, तो यह प्राकृतिक तरीका हो गया। प्राकृतिक तरीका और आध्यात्मिक तरीका, इन दोनों को अपनाते हुए हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
जी, सर बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि हम नेचुरल और विदाउट मेडिसिन अपने आप को कितने अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर आप अफ़र्मेशंस के बारे में भी ज़रूर बताते हैं। तो और अपने आप को एकदम वो पॉज़िटिविटी, एक पॉज़िटिव पुश देने के लिए हमेशा के अफ़र्मेशंस हमें करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसके लिए थोड़ा गाइडेंस अगर आप हमारे दर्शकों को दे सकें। देखिए, अफ़र्मेशन जो है वो जो जीवन का जो सत्य है, उसी को बार-बार बोल के अपने दिमाग में बैठाने की बात है। सही। जैसे कि भगवत गीता के सार के रूप में एक आता है बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। अब ये भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, और ये बात तो सच है कि ऐसा ही है। अगर हम पूरे जीवन को, पूरी विराट सृष्टि को देखें, तो अगर महाभारत का युद्ध भी हुआ तो भी उससे कौरवों के कर्म बैलेंस हुए। अलग अलग कई सारी चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं, ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर इन तीनों लाइन में भी जो बीच की जो लाइन है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अगर हम इसको बार बार बोलते रहें तो यही अफर्मेशन बन जाता है। तो अफर्मेशन और कुछ नहीं, जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन का सत्य है, उसको बार बार बोल के अपने दिमाग में बैठाने की बात है। वो तो है ही, वो तो इस सृष्टि में ऑलरेडी है, बस लेकिन हमें अपने दिमाग में बैठाना है। तो जो है उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। अफर्मेशन को अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान करते करते हमें अपने भीतर से खुद ब खुद वो बातें क्लिक कर जाएं। अफर्मेशन करने से थोड़ा बातें जल्दी हमारे जेहन में आ जाती हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ होने लग जाता है। तो हर एक रोग में इसका अफर्मेशन का अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने का रोल है। और सबसे बड़ा अफर्मेशन है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसको अंग्रेजी में करें तो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल यानी कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। कोई बात हमें ऊपर से अभी सामने देखने पे लगती है कि गड़बड़ हुआ, लेकिन ये जानिए उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा आने वाला है। हम छोटे फ्रेम में देख रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हमको वो गड़बड़ लग रहा है। बड़े फ्रेम में देखेंगे, 5 साल 10 साल के अंतराल में देखेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ, इससे भी मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। हम किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं, हमारे भीतर धैर्य बढ़ जाता है। तो अफर्मेशन बहुत अच्छा है। सभी व्यक्तियों को लुई हे की किताब पढ़नी चाहिए, यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क। 2 किताब लुई हे की बहुत अच्छी हैं और दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। तो इसको पढ़ने से जब हम अपने अफर्मेशन को ठीक से करेंगे, जब भी आईने के सामने हम जाते हैं हम अफर्मेशंस किया करें। जितना देर हम आईने में अपने आप को संवार रहे हैं, अपने आप बाल बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, उस समय अफर्मेशन बोलते रहेंगे, समय का सदुपयोग हो जाएगा और माइंड में पॉजिटिविटी भी आ जाएगी। तो हर बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं और घर बैठे ठीक कर सकते हैं, ध्यान से, माइंड पर काम करने से, प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीके से। दवाओं में इलाज नहीं है दोस्तों, दवाओं पर निर्भर ना बने, दवाओं को कम से कम यूज करें, जितना कम से यूज करेंगे उतना अच्छा है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीकों का यूज कीजिए। पीएमसी हिंदी से डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम से हमारा यही प्रयास है कि आप आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखिए। और ये करना मुश्किल नहीं है, एक बार हम सीख जाएंगे, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। जी सर, ज़्यादा नहीं, बस 2 शब्दों में मैं आज का हेल्थ टिप हमारे दर्शकों को अगर आप चाहोगे कि आप बताएं हमारे आज का हेल्थ टिप के बारे में। प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीका ये हर एक बीमारी को ठीक करता है। कभी किसी भी बीमारी को, चाहे जिसमें डॉक्टर ने सर्जरी भी बोल दी हो, अगर 1 महीने रुकने का समय है, अगर इमरजेंसी नहीं है, तो अपने आप को डिटॉक्स करके और प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीके से फूलों के साथ ध्यान करके हम सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कभी किसी बीमारी को लाइलाज मत बोलिए, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। किसी भी बीमारी में सर्जरी, 90% बीमारियों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्जरी ना कराएं। प्राकृतिक और अध्यात्म, प्रकृति और अध्यात्म ये महामंत्र हैं, महा अस्त्र हैं। प्रकृति और अध्यात्म को समझें, प्रकृति और अध्यात्म को पकड़ें, प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ें। समाज में ऐसे लोगों को ढूंढें जो प्रकृति और अध्यात्म को समझ रह चुके हैं या समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। जब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे लोगों के हम बनने लग जाते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को ठीक करते हैं या किया हुआ है, जो प्राकृतिक तरीके से ठीक करते हैं या किया हुआ है। प्रकृति और अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के से आप जुड़िए तो आपको भी बात समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगी। प्रकृति और अध्यात्म ये 2 महामंत्र हैं, इनको मन ही दोहराते रहिए। प्रकृति के शरण में गए, अध्यात्म शरण में गए, उद्धार होने वाला है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब बहुत ही खूबसूरती से दिए और ये हेल्थ टिप मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शक इस हेल्थ टिप का इस्तेमाल भी करें अपनी ज़िंदगी में। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जिन्होंने अपने सभी सवाल हमसे पूछे, और जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 और पूछ सकते हैं अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले